तेल का जो कल्चर है अभी ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है थोड़ा कम हो रहा है, अवेयरनेस अभी तक फैल रही है लोगों में? बहुत जबरदस्त हो रही है, बहुत जबरदस्त। मैं अभी जब मैं इसका बिना तेल का किया था, मुझे याद है बहुत सारे लोग बोले थे अरे ऐसे कैसे बनेगा, बट अब मैं ग्रेजुअली ओवर द इयर्स देख रहा हूँ इट्स बिकम सो पॉपुलर। अभी मेरी एक बिना तेल का वीडियो वायरल हुआ है, इट हैज बीन सीन बाय 37 करोड़ पीपल। तो आप ये समझ लीजिए इंडिया के 37 करोड़ ने वो वीडियो देखा है और उसको फॉरवर्ड किया है, एक दूसरे को शेयर किया है। तो ये जो तेल का काम है ये बंद हो जाना चाहिए। मैं तो अभी सरकार को ये कर रहा हूँ, जैसे आप स्मोकिंग पे, सिगरेट पे टैक्स लगा रहे हो, तेल पे टैक्स लगाओ। तेल को अगर आपको लेना है तो 20 रुपए का जगह 5 रुपए टैक्स और देना पड़ेगा आपको। तो तेल के ऊपर टैक्स लगेगा तब ये जाके बात बन पाएगी। जैसे स्मोकिंग के लिए सिगरेट के ऊपर टैक्स लग रहा है, जर्दे के ऊपर टैक्स लग रहा है, तेल के ऊपर टैक्स लगना, कुकिंग ऑयल पे टैक्स लगना चाहिए। कुकिंग ऑयल के जगह पानी से खाना बनाने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इंडिया में एक बहुत बड़ा कैंपेन जहाँ पे जीरो ऑयल को हम लोग आम आदमी तक पहुँचाएं। लेकिन गवर्नमेंट के साइड से ये करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखिए मुश्किल हेवीली पेड टैक्सेस वगैरह आते रहेंगे ऑयल कंपनी जायंट्स है। गवर्नमेंट को तो फायदा होने वाला। आज जो टैक्सिंग कर रहे हैं कि भाई तेल के ऊपर टैक्स, वो स्मोकिंग के ऊपर टैक्स किया जा रहा है, जर्दे के ऊपर टैक्स कर रहा है, उससे पैसे तो मिल ही रहे हैं। तो तेल में भी पैसे मिल जाएंगे सरकार को। खाली सरकार के लोगों को ये बात पहुंचाना कि तेल के जगह हम लोग पानी यूज करेंगे तो अननेसेसरी तेल की यूज खत्म हो जाएगी, आधी बीमारियां लाइफस्टाइल वाली खत्म हो जाएगी। तेल में हाई कैलोरी होता है, वो मोटापा करता है। आप तेल बंद कर दीजिए, धड़ाधड़ वजन कम होता रहता है। अच्छा, ये भी बहुत सारे लोग शायद रियलाइज नहीं करते होंगे, 1 टेबल स्पून तेल में, किसी भी तेल में 120 कैलोरीज होते हैं। आप समझ लीजिए 1 ग्राम में 9 कैलोरी है। एक चाय का चम्मच 5 ग्राम है, उसमें 45 कैलोरी है। और 15 ग्राम में आप 9 × 15 इतनी कैलोरीज है। आप ये समझ के चल लीजिए कि ये तेल आपका एक खीरा में 100 ग्राम का खीरा इतना बड़ा लेंगे, उसमें 13 कैलोरी है, और वो 10 खीरा के बराबर है 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। अगर आप खीरा से पेट भरते हो, सब्जियों से पेट भरते हो, कितनी कैलोरी कट हो गई, धड़ाधड़ वजन कम होगा। हमारे जीरो ऑयल का खाना खा के लाखों ने, करोड़ों लोगों ने वजन कम किया है। और सर, जैसे एक वे प्रोटीन का जो स्कूप आता है उसमें भी 120 कैलोरीज होते हैं, लेकिन 24 ग्राम प्रोटीन होता है, बट 1 टेबल स्पून ऑयल में सिर्फ और सिर्फ फैट होता है और 120 कैलोरी है। जीरो न्यूट्रिशन। ये जीरो न्यूट्रिशन, ये बहुत जरूरी है। जीरो तो खाली ब्लोट कर रहा है और फिर अंदर के आर्टरीज को भी चोक कर रहा है, मर रहा है, मार रहा है। आप सोचो एक दिन करना क्या है, तेल से खाना बन जाए। आप किचन में जाओ, पूरे दिन खाना बना तेल में, जहाँ गैस का चूल्हा रखा है उसके बगल वाले दीवार में हाथ लगाओ, चिप चिप करेगा। और 1 महीने तक उनको बोलो साफ ना करने देना, देखना लेयर जम जाएगी। और वही हार्ट के ट्यूब में हो रहा है, मर रहे हैं लोग। तो तेल तो बंद होना ही चाहिए। नॉन वेज को भी पूरा अवॉइड करें। नॉन वेज के ऊपर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। लोगों के अंदर एक बैठ गया है कि नॉन वेज नहीं खाएंगे तो खुशी नहीं होगी, टेस्ट नहीं आएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये भी प्रोटीन तो चलो दाल से मिल जाता है। देखिए दाल इज अ वेरी गुड प्रोटीन। दाल और नॉनवेज में थोड़ी सी फर्क है। नॉनवेज में हमारे को जो अमीनो एसिड चाहिए 9 तरह का कंप्लीट चेन, वो सारे मिल जाती हैं। दाल में एक में ये कमी है, दूसरे में दूसरा कमी है, तीसरे में तीसरा कमी है। अगर आप दाल को मिक्स करके खा लेते हो तो मेकअप हो जाता है। तो अगर दाल को आप 5-5 तरह का मिला के खाते हो, या एक दिन ये दाल, एक दिन वो दाल, एक दिन वो दाल, तो प्रोटीन में जो कमियां होती है वो सारा मेकअप हो जाता है। तो दाल से प्रोटीन मिल सकता है। अब आते हैं नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होती है, राइट, वो बंद करना पड़ेगा। नॉनवेज के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बंगाली आए, उनको मैंने बोला भाई आप तेल घी ये सब बंद कर दो। बोला सर नो प्रॉब्लम सर, बंद कर दूंगा। फिर मैंने बोला आप मछली बंद कर देना, बोलता मर जाऊंगा, मोरे जाबो। तो मैं बोला देखो खाओगे तो जरूर मरोगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तुम्हारी ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुकी है। तो बड़ा दुखी होके गया। 2 मिनट बाद आके बोलता सर एक बात पूछूं? मैं बोला पूछो। सर आप तो मछली नहीं खाते हो? मैं बोला नहीं खाता हूँ। बोलता हो आपके लाइफ में खुशी आएगी कहाँ से? मैं बोला मेरे को देख के दुखी लग रहा है। बोलता नहीं देखने तो ठीक लग रहा है। मतलब कुछ नहीं है, जाओ। फिर 2 मिनट बाद आ गया। बोलता सर एक क्वेश्चन पूछूं? मैं पूछो। सर आपने बच्चों को मछली खिलाते हो ना? मैं बोला एकदम सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बोलता बच्चों पे अत्याचार, जिंदगी भर वर्ल्ड का बेस्ट खाना नहीं खाएगा, रो रो के मर जाएगा। इतनी बड़ी अन्याय मत करिए, उनको मछली तो खाने दीजिए कम से कम। नेक्स्ट दिन मुझे मारवाड़ी मिल गया, उसको मैंने बोला आप मछली और मीट मत खाना। बोलता कोई 1 लाख रुपया देगा तो भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसको बोला आप ना
घी मत खाना, बोलता घी बिना रोटी उतरे ही को नहीं। तो ये उसके दिमाग में घी बैठ गई, बंगाली के दिमाग में मछली बैठ गई। दिल्ली में हमारे पास लोग मिलते हैं हरियाणा वाले, उनको बोलता हूँ भाई आप सब चीज छोड़ दो, मछली छोड़ दो, बोलता है नो प्रॉब्लम, घी छोड़ दो, बोलता है नो प्रॉब्लम। मैं बोला दूध, बोलता है देखिए 2 लीटर भैंस का दूध चाहिए, उसके बिना जिंदगी में क्या रह जाता है, दूध ना पियो ये क्या मतलब है। और मैं बोलता उसको फैट खत्म कर दे, बोला ना 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 वो भैंस के दूध में ही तो जान है। अच्छा फिर पंजाबी मिलता है, बोलता सब छोड़ दूंगा बस 2 पैक शाम को सर। तो वो उनको शराब चाहिए। तो ये क्या हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि खुशी मछली में मिलती है, खुशी मीट में मिलती है, खुशी घी में मिलता है, खुशी शराब में मिलती है। कोई चीज का खुशी नहीं। अगर आपके मन में असंतुष्ट है तो आप कोई भी खाना आपको खुश नहीं करेगा, और मन में दुखी है तो आप खाली आईलीबाई खोजोगे, खुशी नहीं है। दीज आर स्मॉल डिजायर्स। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना पड़ेगा। आज वर्ल्ड भर में लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट में जाइए वेजिटेरियन खाना देगा अब आपको, आप जैन खाना मांगोगे देगा। तो तेल घी ये बंद होना चाहिए, नॉनवेज कम कर देना चाहिए सबको, और स्पेशली हार्ट के पेशेंट तो बंद कर देना चाहिए। ये 2 तो बहुत जरूरी है। सलाद, सब्जी, फ्रूट्स, इसमें होता है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, ये दोनों बहुत काम किए हैं। और स्मोकिंग अगर छोड़ दे, या जर्दा गुटखा, आजकल ये बहुत बड़ा बात है। जर्दा गुटखा जो है ये ब्लॉकेज बनाता है, खैनी जो है ये ब्लॉकेज बनाता है, तंबाकू इन एनी फॉर्म ब्लॉकेज बनाता है। और करता क्या वो भी समझा देता हूँ मैं। एक सरफेस है, उसमें आपने डस्ट डाला और फू दिया, धूल उड़ गई, उसमें गोंद लगा के धूल डाल दिया और चिपक गई। तो जो लोग स्मोक करते हैं, जो लोग चढ़ा गुटखा खैनी ये सब खाते हैं, उनकी ट्यूब अंदर से स्टिकी बन जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक जाती है। तो वो ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देता है। उसको अगर 60 साल में हार्ट की बीमारी है, अगर वो स्मोक करेगा तो 50 साल में हार्ट अटैक हो जाएगी। और अगर वो हाई ब्लड प्रेशर रखेगा तो 40 साल में हो जाएगा। अगर वो डायबिटीज रखेगा तो और भी कम एज में होगा। ये सब ब्लॉकेज को बढ़ाने का काम करता है। मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये खुद ब्लॉक नहीं बनाता। शुगर ब्लॉकेज में नहीं जमती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। इनको मदद करते ये 4-5 लोग। तो अगर ये सपोर्टर, जैसे एक ने खून किया और उसके अकम्प्लिस ही ये लोग हैं, हार्ट अटैक किया, वो आदमी को मारा, उसको हेल्प कौन किया? ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग। तो ये सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। सर शुगर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में। हर चीज में शुगर होता है, राइट? और शुगर एक एडिक्शन भी है। तो शुगर एग्जैक्टली कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इसमें? अगर हमारी ब्लड शुगर ज्यादा रहती है, और मैं आपको बता दूं इंडिया को बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतने डायबिटिक हो गए, इसका मेजर कारण है स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंडिया में एक होता है सेंट्रल ओबेसिटी, पेट मोटा होता है, पेट में ज़्यादा फैट होता है। तो ये सारा डायबिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। और शुगर अगर ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये एक काम करता है जिसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब है छोटे छोटे ट्यूब जितने बॉडी में है सब में वो एंजियोपैथी कर देता है। पैथी मतलब बीमारी, एंजियोपैथी मतलब छोटे छोटे ट्यूब की बीमारी। उससे ब्लॉकेज होती है, उससे आँख खराब होती है, उससे किडनी खराब होती है, उसमें नर्व में न्यूरोपैथी होती है। तो ये डायबिटीज पूरे बॉडी को खोखला कर देता है। और डायबिटीज अगर कंट्रोल करना है तो आपको वही हार्ट के लिए जो करना है सारा काम करना पड़ेगा। वॉक करना है, योगा करना है, स्ट्रेस कम करना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाना, वेजिटेबल ज़्यादा खाना, तेल ही बंद करना है। और एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा शुगर बंद करो, जो मिठास है उसको बंद करना पड़ेगा। जिससे शुगर का, मैं चाइना गया, वहाँ चीनी मिलता ही नहीं है, कहीं पे नमक मिलता नहीं है। बताइए, नमक ढूंढो तो मिलता नहीं है। वो लोग नमक और चीनी दोनों बंद कर चुके हैं। उनके वहाँ अलग प्रॉब्लम है, मीट खूब खाते हैं। पर वहाँ पे मैं आइसक्रीम एक दिन खाया था तो उसमें चीनी नहीं है। मैं बोला ये कैसा आइसक्रीम है? बोला सर यहाँ चीनी नहीं मिलता है। रेस्टोरेंट में बोला मुझे नमक चाहिए, इंडियंस को नमक कहाँ है? तो ढूंढ ही नहीं पाए, बोलता है रेस्टोरेंट में नमक ही नहीं है। बोले यार, तो ये क्या हमारे मन की है। पर शुगर अगर आपको कंट्रोल करना है तो नेचुरली शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। और आप वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो हार्ट के लिए करना है वही। देखिए 4 बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं आपस में कजन भाई लोग हैं। एक है हार्ट की बीमारी और 3 उसके छोटे भाई लोग हैं। एक है ब्लड प्रेशर, एक है डायबिटीज, एक है मोटापा। तो ये तीनों चारों एक साथ चलते हैं। और तीनों चारों का ट्रीटमेंट एक ही है। वही जीरोल, वही वॉकिंग, वही योगा, वही स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे एक ही 14 चीजों को इम्प्रूव करना। 14 चीजों को ये 4 मिलके मेन कंट्रोल करता है, और बाकी इनको फिर कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा।